Greetings everyone. My name is Satish and you are watching Learning India tab. Today we are going to start our third lecture of Documentation Assistant. It will be brief lecture about supply chain management. Before beginning, I request you to all please subscribe this channel for more updates and also like and share this video with others if this video found really useful to you. इसी के साथ अगर किसी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम और फेसबुक पर विजिट करके वहां से डाउनलोड कर सकता है। ऑल लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स बिगिन। सप्लाई चेन फ्लो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सप्लायर रॉ मटेरियल फैक्ट्री को प्रोवाइड करता है। फैक्ट्री उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके डीसी आरडीसी रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इसी प्रोसेस में एक और मेन पॉइंट ऐड होता है विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन फ्लो, जो कंज्यूमर से रिवर्स होकर फैक्ट्री तक पहुंचता है। तो इस लेक्चर में हम इन सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सप्लायर से। The definition of a supplier is a person or entity that is the source for goods or services. Example of a supplier, a company that provides microprocessors to a major computer businesses. तो यहाँ पर अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो सप्लायर जो है वो गुड्स और सर्विसेज के सोर्स को कहा जाता है। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए काफ़ी लैपटॉप्स और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, जैसे डेल हो गया, सैमसंग हो गया, एचपी हो गया, एसोस हो गया। तो इन सभी को क्या चाहिए? प्रोसेसर। सो प्रोसेसर एक कंपनी बना रही है जो सभी कंप्यूटर बनाने वालों की पूर्ति कर रही है। इसकी और एक ब्रीफ अगर मैं एग्जांपल दूं तो घर में हम सभी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिसकी सप्लाई कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीएसपीसीएल ऑफ कोर्स, राइट। सो वो हमारे सप्लायर हैं जो हमारी पूर्ति कर रहे हैं, जो हमें चाहिए उसकी जो पूर्ति कर रहा है, उनको हम सप्लायर्स बोलते हैं। और सप्लायर को अगर इन शॉर्ट आप जानना चाहो तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। सप्लायर कौन होता है? सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ठीक है। अब देखते हैं फैक्ट्री। A factory, manufacturing plant or a production plant is an industrial site, usually consisting of buildings and machinery, or more commonly a complex having several buildings where workers manufacture goods or operate machines processing one product into another. तो फैक्ट्री एक ऐसी औद्योगिक जगह है जहां पर किसी प्रोडक्ट को बनाया या तैयार किया जाता है। तो यूजुअली अगर बात की जाए तो ये बिल्डिंग्स और मशीनरी का कॉम्बिनेशन होता है, इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। और इसको अगर शॉर्ट में बताना चाहें तो ये वो बिल्डिंग होती हैं जहां पर वर्कर्स किसी माल को तैयार करते हैं या फिर मशीनरी की सहायता से किसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इसके बाद बात आती है डीसी। सो डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। DC is a storage area or a warehouse used to receive goods, store the goods of brief period of time and then ship it to the customers as and when required. In business parlance, it is called as DC. तो DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो ये कंपनी के बेसिकली अंदर ही होते हैं। सबने वेयर हाउस के बारे में पढ़ा होगा। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। तो जब कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आता है तो उसको रखने के लिए भी एक गोडाउन चाहिए। जो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी रखने के लिए गोदाम चाहिए। तो जो कंपनी के अंदर ही जो स्पेस होती है, जो गोडाउन होता है ये मटेरियल को रखने के लिए, शिपमेंट तक तैयार माल को रखने के लिए, उसे हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आरडीसी स्टैंड्स फॉर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। As with a distribution center, an RDC is a warehouse that distributes goods outside of a company's internal supply chain or to its retail estate. Right? तो DC की तरह ही RDC भी एक वेयर हाउस ही है जिसका फुल फॉर्म है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी का जो प्लांट है वो कहीं एक जगह पे लगा है,
तो जो प्लांट में वेयर हाउस है उसको हम डीसी बोलते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्शन वो उसको इसकी सेल्स के लिए उन्होंने हर एक सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किया होता है जो अपने पास स्टॉक रखता है, वो रिटेलर को वहां से प्रोवाइड कराता है। तो जो अपने रीजनल लेवल पे जो वेयर हाउसेज हैं उनके, उनको हम आरडीसी बोलते हैं, राइट। ओके, एंड लास्ट वन इज रिटेलर। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। सो एक बार ओवरव्यू इसका भी देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन अ रिटेलर और मर्चेंट इज एन एंटिटी दैट सेल्स goods such as clothing, groceries, or cars directly to consumer through various distribution channels with a goal of earning a profit. Retailers don't manufacture the goods they sell. तो यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है कि जो दुकानदार या फिर व्यापारी हैं उन वो ऐसी अथॉरिटीज हैं जो सामान को सिर्फ बेचती हैं, जैसे कपड़े, किराना, कार्स, ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचती हैं। किस पर्पज से बेचती हैं? अर्निंग अ प्रॉफिट, राइट। सो ये यहाँ पर एक लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है, दे जनरली रिटेलर्स डोंट मैन्युफैक्चर द गुड्स दे सेल, कि वो कोई भी प्रोडक्ट खुद नहीं तैयार करते, वो सिर्फ सेल करते हैं। सो उनको हम रिटेलर्स बोलते हैं, राइट, जो हमें सामान प्रोवाइड कराते हैं, राइट। ओके, इंफॉर्मेशन फ्लो, विच इज मोस्ट important topic. Information is crucial to supply chain performance because it provides the foundation on which supply chain process execute transactions and managers make decisions. Without information, a manager cannot know what customers want, how much inventory is in stock, and when more products should be produced or shipped. In logistics is a large number of information exchange on sales and inventory amounts and forecasts, ordering, transport, confirmation and invoicing, as well as various types of contracts and terms of delivery. तो इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है? इसमें जानकारी जो है ना उसको कलेक्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन क्रूशियल का मतलब है जरूरी, तो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस के को जानने के लिए, कि इससे हमें यह पता चलता है कि किस जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी ज़्यादा डिमांड है, जो ज़्यादा सेल हो रहा है। इसी के साथ कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, उनको डिसीजन लेने में भी आसानी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट ग्राहक को ज़्यादा डिमांडिंग है और हमारे स्टॉक में उसका क्या रिकॉर्ड है, और कब इस प्रोडक्ट को हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, कब इसको शिप करना है, कितनी क्वांटिटी में शिप करना है। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो हम इंफॉर्मेशन फ्लो की सहायता से ही ले सकते हैं। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो किस चीज़ की होती है? सेल्स की होती है, इन्वेंट्री अमाउंट्स की होती है, फोरकास्ट की होती है, ट्रांसपोर्ट की, ऑर्डरिंग की होती है, उसकी कंफर्मेशन के रिगार्डिंग होती है, इनवॉइसेस के साथ साथ अलग अलग तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स और नियम व शर्तें होती हैं डिलीवरी से संबंधित, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।